अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 ऑफिशियल। नाजरीन आपकी खिदमत में नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। पहले इमरान रियाज खान की ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पहले ये वीडियो देखें फिर बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट कर देते हैं आपको कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या बातचीत की है कल के दिन में। अब तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाज़त खुली और अब पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़ी दिनों में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयानात भी देखना शुरू कर देंगे और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है। यहाँ इमरान खान साहब ने उस लेवल का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है पाकिस्तान की खातिर, देखें ना, बंदे मरवाने के बाद कौन मुज़ाकरात करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे शहीद हो जाए ना, वो फिर मुज़ाकरात नहीं कर रही होती। उसको तो मौका मिल जाता है कि वो हर लेवल के ऊपर दीवार के साथ लगा देती है हुकूमत को और इदारों को। लेकिन इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री अपने मुश्किल तरीन वक्त में, जब उनके कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ बैठो, कोई हल निकाल देते हैं चीज़ों का। हालांकि जब 25 मई हुआ था 2022 में, जब बहुत टार्चर हुआ था इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, बड़ा जुल्म हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बात कही थी। तब भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूँ। नवाज शरीफ को मिलकर कुछ साफ़ी आए थे सीनियर, इमरान खान साहब के पास प्रपोजल लाए थे, लेकिन वो मियाँ साहब की तरफ से नहीं थी। वो खुद से एक एफर्ट कर रहे थे कि जी फ़ौज के रोल को महदूद किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी ठीक है, 3 चीज़ों के लिए तो मैं रेडी हूँ। नंबर 1, फ़ौज के किरदार को महदूद किया जाए, यानी वो उनका सियासी किरदार हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको ऐसा स्मूथ किया जाए कि ये सियासत जो है इदारे के अंदर ये ख़त्म हो जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि इकॉनमी के ऊपर सियासत बंद कर दी जाए, एक ऐसा चार्टर बना दिया जाए इकॉनमी का जो हमेशा चलता रहे और इसके ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो सियासत का निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमज़ोरी है इकॉनमी जो है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने एक 2 और चीज़ें भी रखी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, साफ़ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शनों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और चौथी बात इमरान खान साहब ने इजाफी कही थी, उन्होंने कहा था जी फिर कोई एनआरओ जो है वो नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई एनआरओ शामिल नहीं होना चाहिए। इन उसूली चीज़ों के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर ये ऑफ़र जो है वो जो हुकूमती जमातें हैं वो इसके ऊपर दें, तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आज अपोजिशन में हूँ लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। अब इमरान खान साहब ने जो अडियाला में मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि सबको नया साल मुबारक। 2025 हकीकी आज़ादी का साल है जिसमें घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निज़ाम को शिकस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। साथ उन्होंने बोला इस आमराना दौर में शख्सी आज़ादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के ना सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और माशी निज़ाम को भी दरम बरम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, उससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करने या उसको धमकी देने के ऊपर, किसी को धमकी के ऊपर कैसे 34 साल कैद की सज़ा हो सकती है? उम्र कैद भी 14 साल की होती है, या तो फांसी हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद भी जो है वो 14 साल की होती है। यहाँ एक जज ने 34 साल की सज़ा सुना दी है, तो कैसे हम इस अदलिया को आज़ाद अदलिया कह सकते हैं? इमरान खान ने कहा कि वकला तहरीक से पहले भी हम फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह नहीं उठाती थी और आइनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है और काजी फाजिसा की बाक़ियात को अदालती निज़ाम का कब्ज़ा दे दिया गया है ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फ़ैसले GHQ के ज़ेर असर करवाए जा सकें। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फ़ैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फ़ैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूँ। यानी पीर को फ़ैसला आना है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि जेल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जितने भी फ़ैसले आए वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही आए। अब ये फ़ैसला इमरान खान के हक़ में तो आ नहीं सकता, शवाहिद तो है नहीं, सबूत भी है नहीं, लेकिन जज ने जब जेल जाके ट्रायल करना है इमरान खान साहब का, तो उसने फिर तो सज़ा इमरान खान साहब को ही देनी है ना, क्योंकि निज़ाम इमरान खान साहब का दुश्मन है।
लेकिन इस वक्त निज़ाम फंसा हुआ है कि इस आदमी को बाहर कैसे निकालना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो ये है कि जो बाइडन की सपोर्ट पीछे से हटती जा रही है। जो बाइडन की सपोर्ट हटने का मतलब, जब मैं कहता हूं ना आपको कि जो बाइडन की सपोर्ट हट रही है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और आकर कहेगा इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, ऐसा नहीं है। इस मुदाखलत के तो हमें खिलाफ होना चाहिए कि किसी को जेल में डालने के लिए या निकालने के लिए अमेरिकन का या दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसानी हकूक़ का मामला जो होता है वो किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता, वो एक बैनुल अक़वामी मामला होता है। उसके अंदर कोई भी बात कर सकता है। जैसे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आप बात कर सकते हैं, ये आपका हक है, क्योंकि वो इंसानी हकूक़ का मामला है। अब जब जो बाइडन पीछे से हट जाएंगे तो जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान की हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने की हैं, उनके नतीजे में इनको बहुत लंबे चौड़े जवाब देने पड़ेंगे। इन्हें बताना पड़ेगा कि हमने ये ज़्यादतियाँ क्यों की। देखिए, ये ज़्यादतियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़रा ज़्यादा हुई हैं। इससे पहले ये ज़्यादतियाँ PMLN के ऊपर भी होती रही, मुशर्रफ दौर में, ज़िया दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी होती रही हैं, और जमातें भी इस किस्म के अताब का निशाना बनाई हैं। बहुत कम जमातें हैं जिनके साथ इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। वो हमेशा से कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना मार्जिन क्रिएट करके रखती हैं। एक दौर में MQM के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन MQM के मुसल्ला विंग भी थे, वो हम सब जानते हैं, जैसे वो अपना निज़ाम चलाते थे। लेकिन वो बने भी कैसे थे ये भी हम जानते हैं, उनको बनाने वाले कौन थे ये भी हम जानते हैं। तो दूध की धुली हुई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। आप कोई भी पाकिस्तान का मामला उठाते हैं, कहीं ना कहीं जड़ें जाकर यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती हैं। अब मामला ये है कि ट्रंप के आने से तो इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना, जो बाइडन के जाने से जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान ने की हैं, उनका जवाब मगरिब के सामने देना पड़ेगा। जवाब क्यों देना पड़ेगा? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी वाहिद जो मुनाफा बख्श ट्रेड है वो मगरबी ममालिक के साथ करता है। चाइना के साथ तो हम खसारे में फ़िलहाल करते हैं, या इंडिया के साथ भी आपकी ऐसी ट्रेड नहीं है। सेंट्रल एशिया में भी आपकी कोई इतनी अच्छी तजारत नहीं है। जो आपकी मुनाफा बख्श तजारत है वो आपकी यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ है। उसमें आप पैसा और डॉलर्स कमाते हैं, पाउंड्स कमाते हैं, उसमें आप यूरोस कमाते हैं, तो उससे पाकिस्तान को पैसा मिलता है। अब मामला यह है कि उनको आप नाराज़ नहीं कर सकते, और आपने वो सारे काम किए हैं जो उन मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो मुआहदे आपने यूरोपीय यूनियन के साथ या मगरबी ममालिक के साथ कर रखे हैं। आगे जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अब भी ग्रोथ रेट 0 है। जब माशी तरक्की ही नहीं होगी तो ना हम कर्ज़ों से निकल पाएंगे और ना ही बेरोज़गारी का खात्मा होगा। पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में ही होंगे, इससे मुताल्लिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, और यही मौक़िफ़ सबका होना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे बाकी लोग हों। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ, बूट पॉलिश है, इस तरह की जिक्र करता हूँ, तो वो एक्चुअली हम पाकिस्तानियों के अंदर का गुस्सा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास मौका था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे, और वो एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार ख़त्म करने में किरदार अदा कर सकते थे। कैसे? देखिए, जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को मार रही थी तो वो बेस्ट टाइम था मियाँ साहब के पास कि वो बैठ जाते और बैठ कर कहते कि देखें, कल इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की, आज आपके साथ कर रहे हैं, आए बैठते और बैठ के इनका रोल हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उस वक्त मियाँ साहब ने फिर कंप्रोमाइज़ कर लिया और अपनी बेटी और अपने भाई को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनवा दिया। तो यहाँ मियाँ साहब का जो कंप्रोमाइज़ है उसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती है कि उन्होंने वो मौका ज़ाया किया जो बार बार उनको उनकी ज़िंदगी में मिला। बेनज़ीर के साथ बैठ के भी वो ये कर सकते थे, आज इमरान खान के साथ बैठ कर भी वो कर सकते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने इक़्तिदार को पसंद किया। ये ज़्यादती मियाँ साहब ने की है। इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन जब बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे इसीलिए है, दुनिया के तमाम ज़ी शऊर इंसान बुनियादी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। अरस्तू ने भी यही कहा था कि हर शहरी का फ़र्ज़ है इंसानी हकूक़ की पामाली हो तो आवाज़ उठाए। दो किस्म के लोग ही इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ बुलंद नहीं करते, एक जो खुद गर्ज़ हों और दूसरे जो बुज़दिल हों। ट्रंप से यही उम्मीद है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि जो बाइडन जो है उन्होंने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, हमारे मुतालबात जायज़ हैं। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम, सियासी कैदियों की रिहाई, ये दो मुतालबात हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह इमरान रियाज़ खान का जो आज का जो व्लॉग था वो आपकी खिदमत में हमने पेश किया। यकीनन आपको हमारे ये व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दीजिएगा। अगले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।